Hello dear, welcome to all of you once again in our channel. Now we are going to discuss about formation of complex sentences means मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिसमें कि मैं प्रिंसिपल क्लास के पश्चात आने वाला जो कोऑर्डिनेट क्लास है उसके अंतर्गत किस तरह से वाक्यों को जोड़ा जाना है वो बताएंगे। बट उससे पहले मैं आपको, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैं आपको कुछ क्लास के बारे में, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास के डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया हूं और एडवर्ब क्लास के, इसको सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट डेफिनेशन एक बार दे रहा हूं, इनके बारे में आप जानिए। उसके पश्चात फिर हम क्लास के माध्यम से इनके अंतर्गत ज्वाइनिंग वर्ड्स के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लॉज के बारे में। देखिए, जैसे कि यहां पे दिया गया है, क्या बताया जा रहा है कि क्लॉज मीन्स उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं? अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। यानी क्लॉज जो होता है वो एक पूरे वाक्य का छोटा सा हिस्सा होता है। कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता एंड प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। मीन्स कर्ता जो कहता है, अर्थात दो बातें हमको आपको मिलती हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, एक कर्ता होता है और एक उसका विधेय होता है। तो ये दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस में का जो छोटा सा हिस्सा होता है वो भाग क्लॉज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, वो क्लास का क्लासिफिकेशन है। क्लास के अंतर्गत क्या आता है? प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य। तो मुख्य उपवाक्य मीन्स हमारा क्या होता है? कर्ता। ध्यान दीजिए कैसे। अ प्रिंसिपल क्लास इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य उपवाक्य जो होता है वह इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र होता है, विच कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अर्थात जो कि बिना सबऑर्डिनेट क्लास के ऊपर आश्रित हुए अपना कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब कि कर्ता आपका जो है वो कंप्लीट वे में कैसे रहता है? स्वतंत्र रहता है। ओके, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बताया जा रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स होता है आश्रित उपवाक्य। भाव से ही यानी अर्थ से ही पता चल रहा है कि वो आश्रित है। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड डिपेंडेंट। वहां पे आपने क्या देखा था? इंडिपेंडेंट, और यहां पे क्या है? डिपेंडेंट, मतलब आश्रित। डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। अर्थात कहने का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स आश्रित उपवाक्य वह होता है जो कि मुख्य उपवाक्य के ऊपर पूर्ण रूपेण डिपेंड होता है, आधारित होता है, आश्रित होता है, और बिना प्रिंसिपल क्लॉज के वह कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। कहने का मतलब एक हिसाब से किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस तब निकलेगा जब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ करके कार्य करेगा। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज कभी कभी अपने में पूर्ण कार्य कर देता है, बट फॉर द सबऑर्डिनेट क्लॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। ओके डियर, now we are going to know about the noun clause. Okay, here I'm going to discuss about the noun clause. A noun clause is a dependent clause that acts as a noun. Noun clause वो होता है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, जो कि किसके रूप में कार्य करता है? संज्ञा के रूप में कार्य करता है। अर्थात हमारा आपका सब्जेक्ट ही नाउन क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज।
इन एडजेक्टिव क्लॉज अ रिलेटिव क्लॉज इज अ काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है दैट कंटेन्स द एलिमेंट, जिसके अंदर कुछ तत्व होते हैं, कौन से, हुज इंटरप्रिटेशन इज प्रोवाइडेड बाय एन antecedent on which the subordinate clause is grammatically depend, that there is an anaphoric relations between the relativized element in the relative clause and dependent antecedent on which it dependent। अर्थात इसके आगे का भाग है, आगे इसके आपको क्या जोड़ना है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि प्लेस नहीं था, इसके आगे मैं नहीं लिखा हूं, तो वो मैं ओरली आपको बोल दे रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए कि रिलेटिव के बाद आपको क्या करना है, रिलेटिव क्लॉज एंड एंटीसीडेंट ऑन विच इट डिपेंड्स। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज का कंप्लीट डेफिनेशन हुआ। आइए अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बाद एडवर्बियल क्लॉज का डेफिनेशन और उसके पॉइंट्स। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट में। जैसे कि मैंने आपको ओरली बताया था, क्लॉज जो आपका एडजेक्टिव क्लॉज का लास्ट का मैंने डॉट डॉट किया था, उसमें आपको ये फिल करना है, क्लॉज एंड एंटीसीडेंट ऑन विच इट डिपेंड्स। तो इस तरह से आपका एडजेक्टिव क्लॉज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन, एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज का डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहां पे लिख दिया है। एन एडवर्बियल क्लॉज इज ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। यानी एडवर्बियल क्लॉज वह होता है, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। दैट इज इंटायर क्लॉज मॉडिफाइज अ वर्ब। पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को अथवा एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एज विच क्लॉजेस इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसमें कि एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता है थ्रू द सब्जेक्ट एज वेल एज द प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के माध्यम से वर्ब में समटाइम्स बी ओमिटेड एंड इम्प्लाइड। कभी कभी वो वर्ब जो होता है वह ओमिटेड और इम्प्लाइड हो जाता है। अब डियर, मैं आपको बताना चाहता हूं अगली कड़ी में कि मेरे आने वाले वीडियो में अगले वाले पॉइंट में मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत अब इन 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा 3 वीडियो के अंतर्गत, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा। तो इजिली मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा नाउन क्लॉज, जो कि इंग्लिश में आपने देखा कि यह आश्रित उपवाक्य वह सभी कार्य करती है जो एक नाउन करता है। अर्थात जो सब्जेक्ट मीन्स जो नाउन कार्य करता है वही कौन कार्य कर रहा है, ये नाउन मतलब नाउन क्लॉज करता है। सेम एज यूजुअल यहाँ पे उसी तरह से यह एडजेक्टिव के बारे में, यह आश्रित उपवाक्य वह सभी कार्य करती है जो एक एडजेक्टिव कार्य करता है। अर्थात इन द सेम वे फॉर्मेट वही है, जिस तरह से एडजेक्टिव कार्य करता है, जिस तरह से नाउन कार्य करता है, उस तरह से वो कार्य करेगा। इन द लास्ट एडवर्ब क्लॉज इट इज ऑल्सो द सेम वे, यह आश्रित उपवाक्य वह सभी कार्य करती है जो एक एडवर्ब करता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के एक्टिविटी या उनके फंक्शंस को रीड किया है, एज यूजुअल वही फंक्शंस यहाँ भी वर्क करेगा। और उन सब के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से कई सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नाउन क्लॉज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।